शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में सीधी भर्ती की आईएएस अधिकारी जिनकी नौकरी को मात्र 4 साल हुए और इन पर भ्रष्टाचार के बेहद गंभीर आरोप लग रहे हैं। नाम है अर्चना कुमारी और इनकी पोस्टिंग इस समय है शाजापुर जिले के सुजालपुर में एज एसडीएम। इनके भ्रष्टाचार का पूरा पुलंदा ये मेरे हाथ में है। ये पूरा पुलंदा इस समय ईओडब्ल्यू में जमा किया गया है। ईओडब्ल्यू में ये भ्रष्टाचार की शिकायत की गई है। अच्छा, ईओडब्ल्यू में बहुत सारी शिकायतें आती हैं, हम उस पर गौर नहीं करते, लेकिन बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास भी ये शिकायत पहुंची है। मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं और मोहन यादव जी ने भ्रष्टाचार की जांच के आदेश दे दिए हैं और आदेश दिया है शाजापुर कलेक्टर रिजू बाफना को। और बड़ी बात मैं आपको बताऊं, अब आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं। शाजापुर कलेक्टर रिजू बाफना ने बाकायदा इनके भ्रष्टाचार की जांच शुरू कर दी है और ये जांच के आदेश की कॉपी मेरे हाथ में है। मैं खबर विस्तार से बताऊंगा, लेकिन आप चौंक जाएंगे क्योंकि मध्य प्रदेश में ये इतिहास रहा है कि जो सीधी भर्ती के आईएएस आते हैं ईमानदार रहते हैं, लंबे समय तक उन पर कोई दाग नहीं लगता, अधिकांश पर दाग नहीं लगता था। लेकिन अब ये क्या हो रहा है कि आईएएस अधिकारी नौकरी में आए और वे तमाम आरोपों में घिर जाते हैं। और ये अर्चना कुमारी को तो नौकरी के अभी केवल 4 साल हुए हैं। बताते हैं इनका विवाह कोई आईएएस ऑफिसर से हुआ है। अब जो आरोप लगे हैं वो मैं आपको बड़ा विस्तार से बता रहा हूं। दरअसल अर्चना कुमारी जो हैं, इन्होंने जो सुजालपुर तहसील का एक स्थान है काला पीपल के लगभग 30 बिल्डरों को इन्होंने नोटिस जारी किए। अब ये जो नोटिस दिया है वो नगर पालिका विकास नियम 2021 की धारा 339(2) के तहत जो अधिकार मिले हैं उसके तहत ये नोटिस दिए गए। अब मैं आपको पुनः बता दूं, 30 बिल्डर्स को नोटिस दिए थे इन्होंने और 30 बिल्डर्स को नोटिस देने के बाद में 2 बिल्डर के खिलाफ तो एफआईआर करा दी गई और 28 बिल्डरों के मामले में इन्होंने आदेश जारी कर दिए। किसी पर 5,000 जुर्माना लगाया, किसी पर 7,000 जुर्माना लगाया, किसी पर 10,000 लगाया। अब जो शिकायत की है, ये शिकायत करता है कोई मोहित और पिता का नाम है राम भरोस जाट। ये रहने वाले मगरानिया तहसील सुजालपुर के रहने वाले हैं। इनका मोबाइल नंबर भी डाला हुआ है। इन्होंने मुख्यमंत्री से शिकायत में ये कहा है कि यदि आपने 30 बिल्डरों को नोटिस दिया है, 30 बिल्डरों ने अवैध प्लाटिंग की है, रेरा की अनुमति नहीं ली, विकास की परमिशन नहीं ली उन्होंने, और उन्होंने तमाम सारे अनियमितताएं की हैं, तो कार्रवाई एफआईआर 2 के खिलाफ क्यों हुई है? बाकी लोगों से क्या पैसे लेके छोड़ दिया? क्योंकि इसमें कहा है कि करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। इसमें बिल्डर से 28 बिल्डरों को डराकर 2 पे एफआईआर कराई, 28 डर गए और वो पैसा दे गए, ये आरोप इस पर लगाया गया है। बड़ी बात यह कि मुख्यमंत्री जी ने इसमें शिकायत में जांच के आदेश दे दिए हैं और अब देखते क्या होता है। शिकायत में ये कहा गया है कि इसमें रेरा की फीस, टीएनसीपी की फीस, आश्रय नदी की फीस, विकास शुल्क, एमपीईबी का एस्टीमेट और सर्विस शुल्क, आयकर, जीएसटी, ये तमाम सारी चीज़ों को जोड़ लिया जाए तो ये जो 28 बिल्डर हैं जिन पे 5-5 हज़ार शास्ति लगा के छोड़ दिया है, फाइन लगा के छोड़ दिया है, इनने तो करोड़ों का नुकसान किया है, पर इन्हें छोड़ा क्यों? और 2 पर भी एफआईआर क्यों कराई? केवल 2 बिल्डर्स पे। जिन 2 बिल्डरों पे एफआईआर कराई गई है उनका नाम भी इसमें लिखा हुआ है। इसमें यह बताया गया है कि एक हैं धर्मेंद्र पिता अजब सिंह, इन पर एफआईआर करा दी है, और दूसरे हैं शुभम भारती पिता अशोक भारती। तो 2 बिल्डरों से क्या दुश्मनी थी और 28 से क्या प्रेम था, ये मामला अब आ गया है। हो सकता है कि रिजू बापना का ये चिट्ठी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। रिजू बापना ने शिकायतकर्ता को बुलाया, को पत्र जारी किया 18/6 को और कहा था कि 23/6 को बयान के लिए आना है। अब ये बयान हुए या नहीं हुए ये मुझे नहीं पता। हो सकता है कि रिजू बापना में जांच के बाद इसे क्लीन चिट दे दी हो। किसको? आईएएस महिला को। क्योंकि मैं जानता हूं मध्य प्रदेश में ये तथ्य बिल्कुल स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में सीधी भर्ती का आईएएस
सीधी भर्ती के आईएएस के खिलाफ कभी कोई नोट नहीं लिखता, कभी। मुझे पता है, मैं आंख बंद करके कह सकता हूं कि इन्हें कितना भी बड़ा अपराध किया हो या ना किया हो, रिजू बाफना कभी इन्हें दोषी करार नहीं देंगी। और क्या रिपोर्ट दी है क्या नहीं दी मुझे नहीं पता है, लेकिन 99% रिजू बाफना ने इन्हें क्लीन चिट दी होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी इन्हें ईओडब्ल्यू से क्लीन चिट नहीं मिली है। ईओडब्ल्यू में अभी भी इनकी शिकायत दर्ज है। अब देखते हैं ईओडब्ल्यू क्या करेंगे। ये पूरे इसमें वो जो जिन बिल्डरों पे इन्होंने फाइन लगाया उसका एक एक पत्र लगा हुआ है। इसमें ईओडब्ल्यू में इन्होंने शिकायत की है, शिकायत की बाकायदा ये जो प्राप्ति है वो इसमें लगी हुई है, डीजीपी को शिकायत की गई है। ये सारे दस्तावेज मेरे पास हैं। आप सोचिए, एक सीधी भर्ती की आईएएस महिला, मतलब जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि ये देश के एक सेवा के लिए आईएएस बनी है, लेकिन आते ही जिस तरह के आरोप इनके ऊपर लग रहे हैं, मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्हें पैसे खा लिए, ये भी नहीं कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार कर लिया, लेकिन यदि आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं तो कोई ना कोई कारण होगा, कहीं ना कहीं आग है तभी हमें धुआं दिखाई दे रहा है। ये 30 मई 2025 को ये शिकायत दर्ज हुई है ईओडब्ल्यू में। हम मंडे को पता लगाएंगे इस शिकायत का क्या स्टेटस है, क्योंकि आज शनिवार है। आज हमने कोशिश की कि रिजू बाफना मैम से बात करें, कल जो कलेक्टर हैं शाहजहाँपुर की, लेकिन उनसे हमारा संपर्क नहीं हुआ। इन मैडम का भी हमें फ़ोन नंबर नहीं मिला। यदि ये कुछ कहना चाहेंगी अपनी सफाई में या कुछ जो हमारी खबर है, क्योंकि हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आपने भ्रष्टाचार कर लिया, आप पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वो खबर दिखा रहे हैं। और आरोप देखिए, मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं, वो दस्तावेज है मेरे हाथ में, ईओडब्ल्यू में शिकायत हुई है वो दस्तावेज मेरे हाथ में है। लेकिन यदि आप भी इस संबंध में कुछ कहना चाहेंगी, चाहे रिजू बाफना मैम कहना चाहें या अर्चना कुमारी कहना चाहें, वो मैं प्रमुखता से दिखाने को तैयार हूं। जब भी आपका वीडियो, फ़ोन या लिखित बयान आएगा मैं निश्चित तौर पर दिखाऊंगा। लेकिन ये मध्य प्रदेश के लिए बड़ी चिंता की विषय है कि सीधी भर्ती के आईएएस, जिनसे हमें बड़ी उम्मीद होती है, हमें होती है कि नए नए बच्चे आए हुए हैं, ये मध्य प्रदेश में कुछ नया करके दिखाएंगे, मध्य प्रदेश के विकास के एक नए पथ पे ले जाएंगे, ऊंचाइयों पे ले जाएंगे, नए विजन के साथ आए हैं। लेकिन जब हम सुनते हैं कि सीधे आईएएस के अधिकारी भी अब शुरू हो गए, पैसा लेने लगे हैं, तो अंदर से बहुत दुख होता है, मन बड़ा विचलित होता है कि जिनसे हमने उम्मीद की है। और मैंने जैसा बताया कि कितने भी आरोप आप लगा लो, आईएएस की जांच आईएएस करता है और आईएएस उसको क्लीन चिट देता है, ये तो है। अब देखना है कि क्या ईओडब्ल्यू भी क्लीन चिट दे देगा, देखते हैं क्या होता है इस मामले में। लेकिन प्रथम दृष्टया मुख्यमंत्री जी ने भी ये माना है कि शायद दोषी हैं, इसीलिए उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं। और मुख्यमंत्री की जांच के आदेश के बाद ही कलेक्टर मैडम जांच कर रही हैं। देखते हैं जांच रिपोर्ट क्या है। यदि आ गई होगी तो हम जरूर दिखाएंगे, वो भेजेंगी हमको तो, और नहीं आई होगी तो हम इंतजार करेंगे कि कब तक जांच रिपोर्ट आती है। क्योंकि इसमें प्रथम दृष्टया दिख रहा है, आपने 30 बिल्डरों को नोटिस दिए, तीनों ने समान अपराध किया है, 28 को आपने फाइन लगा के छोड़ दिया और फाइन भी 10,000 के अंदर, और 2 पे आपने एफआईआर कर दी है। तो इसका आपका मंतव्य साफ दिखता है कि आप कहीं मदद करने के मूड में हैं और कहीं छोड़ने के मूड में हैं। अब देखते हैं आपका क्या पक्ष होगा। जो भी आपका पक्ष आएगा वो मैं प्रमुखता से दिखाऊंगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। और आप सबको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, इस पर कमेंट करें। हमारे इस चैनल को जितना सब्सक्राइब करेंगे, हम उतनी ताकत से ये खबर, इस तरह की खबरें आपके लिए लेके आएंगे। नमस्कार। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।